आज मैं जो कुछ भी हूं ना, मेरे जीवन के हर टर्निंग पॉइंट गोवा में ही हुआ है। मेरा प्रधानमंत्री बनने का पार्टी का फैसला भी यही गोवा में हुआ था। तो गोवा में मेरा भाग्य लिखा जाता है और इसलिए मैं कहता हूं, मुझे ऐसे दो मजबूत साथी पार्लियामेंट में चाहिए। आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए और पोलिंग बूथ जीतने का लक्ष्य लीजिए। पॉलिटिकल आदमी क्या सोचता कि भाई जहां 40-50 पार्लियामेंट की सीटें हैं पहले वहां काम करो। ये 2 सीट वाले हैं, अभी जल्दी क्या है। मोदी सीट का हिसाब नहीं लगाता है, चुनाव की का लेखा जोखा नहीं लगाता है। मुझे मालूम था कि गोवा में अगर वैक्सीनेशन का काम हो जाता है तो टूरिस्ट यहां आने में जरा भी झिझक नहीं करेगा और मेरा गोवा का टूरिज्म तुरंत चालू हो जाएगा। गरीबों की सरकार, SC, ST, OBC की सरकार, युवा को अवसर देने वाली सरकार, महिलाओं को सुविधा देने वाली सरकार, फिशरमैन को समर्पित सरकार, टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली सरकार, किसानों का कल्याण करने वाली सरकार, भारत को आधुनिक बनाने वाली सरकार। मैंने यही गोवा में पहली बार भाजपा की इस सैचुरेशन अप्रोच पर विस्तार से बात। सैचुरेशन अप्रोच यानी सबका साथ, सबका विकास। सैचुरेशन अप्रोच यानी बिना किसी भेदभाव सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। और हमारा गोवा तो इस सैचुरेशन अप्रोच का बेहतरीन मॉडल है। इंडिया अलायंस के समय 10 साल की तुलना में विदेशी टूरिस्ट से मिलने वाला फॉरेन एक्सचेंज मोदी के कालखंड में डबल हो गया, डबल।